गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0, 3 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक, जिसके वर्टिसेस हम लोगों को 0, -1, 2, 1 और 0, 3 दिए हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल के जो साइड्स के मिड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनता है, तो उसका भी हम लोगों को एरिया निकालना है और दोनों ट्रायंगल्स का के एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ये हमारा ट्रायंगल है, मान लिया ABC। ठीक, इसके हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ठीक, तो इस ट्रायंगल का तो हम लोगों को एरिया निकालना है। ठीक, उसके बाद क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट ये हैं, इनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी एरिया निकालना है और दोनों के एरिया का रेशियो लेना है। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा DEF ट्रायंगल बन गया। अब हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो लेना है। तो मतलब हम लोगों को करना है कि एरिया ABC निकालना है और एरिया DEF निकालना है और दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो इसके ये हमारा मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट F है, BC का मिड पॉइंट E है। ठीक, तो मान लेते हैं लेट DEF आर द मिड पॉइंट्स, let DEF are the midpoints of sides AB, BC and CD respectively। ठीक है, क्योंकि D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, F के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि अगर ये एक मिड पॉइंट है AB का तो इसका फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिमिलरली इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 और इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, x1 है 0, x2 है 2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 + 2/2 दैट इज 2/2, 2/2 इज 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2/2 और -1 + 1 इज 0/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो 1, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 + 0/2, 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो क्या हो जाएंगे 2/2 एंड 3 + 1 इज 4/2। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 1, 2। E के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 1, 2। ऐसे ही हम लोग अब, तो E के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 1, 2। ऐसे अब हम लोग F के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो F के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, 0 + 0/2 और -1 + 3/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F क्या हो जाएंगे, 0 + 0/2 और -1 + 3/2।
तो 0 + 0/2 इज 0 और 3 - 1 दैट इज 2/2, ये आ गया 1। तो f के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,1 f के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रायंगल ABC और DEF के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ x1 है 0, x1 y2 - y3, y2 है हमारा 1, y3 है 3, प्लस x2 है 2, y3 - y1, 3 - -1, प्लस x3 है 0, y1 - y2, y1 है -1, y2 है 1, तो कितना हो जाएगा? -1 - 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ 0, 1 - 3, तो ये 0 हो जाएगा। 0, ये कितना हो गया? 3 माइनस ऑफ -1, 3 + 1, ये 4 हो जाएगा। तो +2 × 4 + 0, तो कितना हो जाएगा? हाफ 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग DEF का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा? हाफ x1 है 1, y2 2, y3 1, प्लस x2 है 1, y3 1 माइनस y1, प्लस x3 है 0, प्लस y1 - y2, y1 कितना है हमारा? 0 माइनस y2 है 1। ठीक, तो कितना हो गया? हाफ 1, 2 - 1 इज 1, प्लस 1, प्लस 1 - 0 इज 1, तो 1 × 1 इज 1, ये 2 - 1 इज 1, 1 × 1 इज 1, प्लस 0, तो कितना हो गया? वो हाफ 1 + 1 इज 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो हमारे ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल DEF का एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो हम लोग इनका रेशियो निकाल लेते हैं। हेंस एरिया DEF अपॉन एरिया ABC, ये कितना हो जाएगा हमारा? DEF का एरिया है 1, ABC का एरिया है 4, तो ये हमारा रेशियो आ गया। एरिया DEF और एरिया ABC का रेशियो हमारा कितना आ गया? 1:4। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था? एक ट्रायंगल हम लोगों को दिया था, ये ट्रायंगल हम लोगों को दिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे और इनके मिड पॉइंट्स दिए थे। DEF ये इसके मिड पॉइंट हैं, तो हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो हम लोगों को क्या करना था? ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना था और DEF का एरिया निकालना था और दोनों का रेशियो लेना था, दोनों के एरियाज का रेशियो लेना था। तो हमारे रेशियो कितना आ गया? 1:4। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral whose vertices taken are -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके हम लोगों को वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस हम लोगों को दिए हैं A, B, C और D। A के कोऑर्डिनेट हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3।
तो हम लोगों को क्या निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस हम लोगों को दिए हुए हैं। वो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करना है और इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर हम लोगों को इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मतलब ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। या ये वाला ट्रायंगल का एरिया ADB का एरिया निकाल लेते हैं और BDC का एरिया निकाल लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको दो ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे और दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है तो बना लेते हैं ABC। हमारा ABC, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ABC। A के कोऑर्डिनेट है -4, -2, B के कोऑर्डिनेट है -3, B के कोऑर्डिनेट है -3, -5, C के कोऑर्डिनेट है 3, -2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। और इस पे हम लोग ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ x1 y2 माइनस y3। इसको अलग से बनाने का मकसद ये है कि कोऑर्डिनेट्स लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और इसमें इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू -2। तो -2 और ये वाला माइनस का साइन मिलके +2 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू है -3 प्लस x2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2, यहाँ माइनस का साइन पहले से है तो प्लस हो जाएगा तो +2 हो गया ये, प्लस x3 है 3, y1 माइनस y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -5, तो यहाँ माइनस पहले से है तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, हाफ -4 -5 + 2 -3 प्लस -3 -2 + 2 इज 0 प्लस 3 -2 + 5 इज 3। ठीक, तो कितना हो गया, हाफ -4 × -3 प्लस का 12, -3 × 0 इज 0, 3 3 = 9। तो ये कितना हो गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। अब ADC का एरिया निकाल लेते हैं। अब ADC का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और ADC का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लेते हैं। तो ADC हमारा ये ट्रायंगल है, A के कोऑर्डिनेट -4, -2, C के कोऑर्डिनेट 3, -2, D के कोऑर्डिनेट 2, 3। ठीक है, तो इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 है -4, y2 माइनस y3 है -2 और y3 है 3। ठीक है, प्लस x2 कितना है हमारा 3, y3 माइनस y3 है 3 और y1 है -2। तो 3 y1 है -2, बीच में माइनस का साइन होता है तो ये +2 हो गया। ठीक, प्लस x3 कितना है हमारा 2।
ठीक, y1 माइनस y2, y1 है -2 और y2 है -2, तो माइनस यहाँ पहले से है और ये माइनस का, ठीक है। तो हाफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ -4 और ये -2 का -2 -3 इज -5, -4 -5 प्लस 3 प्लस 2 इज 5 और ये -2 माइनस ऑफ -2 इज +2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2 और +2, 2 -2 +2, ठीक। तो -2 +2 हो गया 0 हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। -4 इंटू -5 इज 20, 3 इंटू 5 इज 15 और -2 +2 इज 0, तो ये 0 हो गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 20 + 15, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 15 35 इंटू 1/2 35/2। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अब निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज 35/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और हमारा एरिया ऑफ ABC कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेते हैं। हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ADC plus area of triangle ABC। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ट्रायंगल ADC का एरिया 35/2, ट्रायंगल ABC का एरिया 21/2, तो ये कितना हो गया हमारा, LCM ले लिया 2, ये हो गया 35 + 21 इज 56, तो 56/2 इज 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक। 2 2 = 4, 2 8 = 16, तो ये आ गया हमारा 28 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोगों को निकालना था इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल दिया था और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे। हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। तो क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक किया और उनका अलग अलग एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3।